Dear students, today we are going to talk about group discussion, how to master it. But we will be doing 2-3 different sessions, and by the end of all these sessions, you will understand what is the purpose of group discussion. In every evaluation, whether it is a private company or it is a corporate selection or it is a campus selection, group discussion has become a very important part to identify your personality, both in terms of how you express and how people accept. Suppose I am good, but nobody likes me. It is unfortunate. I will not get selected. Suppose I am bad, but I am very clever to manage people. There is a possibility I may get selected. So the entire purpose of a personality is that are we able to focus at that point of situation and manage ourselves? That is very important. ये समूह परिचर्चा मुख्य रूप से इसलिए कराई जाती है क्योंकि समूह यानी व्यक्तियों के बीच में हम किस तरीके से उनको नजर आते हैं, दूसरी बात वो हमें किस तरह कबूलते हैं, दोनों बहुत जरूरी है. मान लीजिए हम अच्छे हैं पर आपको पसंद नहीं आ रहे तो बेकार है सब कुछ. और मान लीजिए हम बड़े चालाक हैं पर उस समय आप लोग हमसे सहमत हो जा रहे तो बेहतर है. मुख्य रूप से संस्था ये चाहती है कि आपकी स्वीकृति समूह में होनी चाहिए. ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी पढ़ाया है, वी वांट क्लेवर पीपल, वी डोंट वांट कनिंग पीपल. हमें चतुर लोग चाहिए, चालाक नहीं है. पर अगर आप बहुत चालाक होते हैं, कई लोग बहुत चालाक होते हैं, तो वो ग्रुप में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे हैं, राइट. पर अगर हम उनको गहन जानबीन देखते हैं, उनके व्यक्तित्व का गहरा अध्ययन करते हैं, किसके द्वारा? इंटरव्यू के द्वारा, तो पता चल जाता है गड़बड़ है. इसी तरह साइकोलॉजी टेस्ट में भी पता चल जाता है. तो कई बार कुछ लोग बनावटी होते हैं पर तो वो ग्रुप के साथ अलग बिहेव कर लेते हैं. दे वर्क डिफरेंटली विद द ग्रुप, दे आर आर्टिफिशियल. बट नाउ we also don't want idiots that they are good otherwise but they are not able to manage with the group. हमें ये भी नहीं चाहिए कि वैसे वो अच्छे हैं पर ग्रुप में नहीं बोल पाते. तो कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ बैलेंस तो चाहिए होगा. Everybody wants that. So let's go and understand this. This whole exercise will open your point. What is the purpose of the group discussion in the SSB interview? You have to understand. Number one, identify self-confidence. Now, अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं, will you be able to speak in the group? No. तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इसीलिए मैं हमेशा सैनिकों को खास तौर से और बाकी बच्चियों को खास तौर से बाकी बच्चों से कहता हूं कि लेक्चरेट की प्रैक्टिस करिए. कीप प्रैक्टिसिंग योर लेक्चरेट सो दैट यू आर एबल टू हैव द मिनिमम सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म इन ग्रुप डिस्कशन. अगर ग्रुप डिस्कशन में बोलने में डरेंगे, आप सोचेंगे मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं सही तो नहीं बोल रहा, इसी में उलझे रहेंगे. इफ यू विल बी स्टक इन दिस दैट वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, यू गोना हैव प्रॉब्लम. सो आइडेंटिफाई योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. वी विल टॉक ऑफ एवरीथिंग, डोंट यू वरी, बट दिस इज द फर्स्ट सेशन. अंडरस्टैंड इट मोर. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू फ्यू सेशंस इन ग्रुप डिस्कशन, but now we are going more into the depth so that you people have your classes at your home. Next point, identify courage to speak. कई लोग ग्रुप में समूह के सामने बोल नहीं पाते. They are afraid to speak in public. They don't have courage to speak. They don't have courage to say no also if they disagree with the other person. बोली मना ही नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप उलझ जाते. They fall into a very bad labyrinth. They fall into a bad whirlpool where they are not able to get out of it. और ये बहुत सारे लोगों के लिए जीवन काल भर में हो जाता है. They tend to suffer for a lifetime. So it is very important that you should have the courage to speak. Courage to speak yes, courage to speak no, courage to speak your points. हिम्मत दिखानी है बोलने की. They identify this also. Third चीज, they will identify reasoning ability. Reasoning ability आप बोलेंगे सर क्या मतलब? In the sense that if you are doing a group discussion and you are having some point, तो you are matching 2 points. आपने कहा मुझे लगता है दोनों उचित है. तो that ability to identify, reason out, when somebody is giving an idea, you are also giving your idea.
The person may not be convinced with you. How will you convince the other person? Reasoning ability. How you will agree to the other will also require reasoning ability. आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, रीजन आउट करने का, अच्छा हाँ ये लॉजिकल है. रिमेंबर वन थिंग, लैंग्वेज कनेक्ट्स अस, देयर इज नो डाउट. जब हम लोग बातचीत करते हैं तभी तो अपनी बात व्यक्त कर पाते, दूसरा समझ पाते. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आफ्टर आवर लैंग्वेज, लॉजिक कनेक्ट्स अस. If we are not logical, then one will not agree to us. There are many people who use communication, but they are not logical. They only force themselves. ये होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? आप गलती करते समय क्यों नहीं जागे? और अगर आपने गलती की तो आप उसका कर्मा भुगतिए. So there are many people who do not want to be logical. They want to be illogical. They want to use power which is not successful on the long run. Which does not help them in the long run. So you have to be logical. If you are logical and sensible, you will always be good. So identify reasoning ability. Next we come down tactful ability. Now what do you mean by tactful? If you are speaking in a group discussion and you say somebody, you are totally wrong, you are this, you are that, this point is nonsense. What are you doing? Instead of completing a group discussion, you are getting into conflicts. आप ग्रुप डिस्कशन में कोई बात को अच्छे से नहीं बोल पाते तो दूसरा जन आपको सुनने के बजाय पसंद ही नहीं करेगा. आपको बोलने का एक अंदाज भी आना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए. रिमेंबर वन थिंग एवरी वन ऑफ यू, ऑफिसर इज अ पर्सनैलिटी विच एवरीवन एक्सेप्ट्स. दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म टू. अगर आप उस लेवल तक आ जाएंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छे बात करेंगे, तभी तो लेंगे. वी डोंट वांट वेरी रॉ पीपल. India is already a populous country, so we are having people who are very intelligent. Nobody likes anybody as they are. They like everybody who is sensible. Now sensible doesn't mean artificial. Sensible का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप बनावटी हो. Sensible का मतलब होता है कि आप तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, दूसरे की बात भी समझते, अपनी बात भी कहते. So you know the art of existence and coexistence. आपको मालूम है कि आपको दूसरे के साथ जीना भी है और अपना भी जीना है, तो दोनों का सामंजस्य बनता है. तो टैक्टफुल अप्रोच भी वो लोग चेक करते हैं. नेक्स्ट, दे आइडेंटिफाई सोशल इफेक्टिवनेस, कि आप ग्रुप में बोल पाते हैं, लोग आपकी सुनना पसंद करते हैं. डू दे लिसन टू यू? बट नाउ यू आर सेइंग समथिंग एंड नोबडी इज लिसनिंग टू यू, और यू आर नॉट एबल टू स्पीक समथिंग लॉजिकली लाउड, रीजनेबली लाउड. Don't have to shout. चिल्लाना नहीं है, but you should be loud so that people understand and you are able to think sharply at that point of time. तो ये social effectiveness important है. समाज में कई लोग बोलते हैं, पर कुछ लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग को नहीं सुनना पसंद करते हैं. और जो effective होते हैं वो ज़्यादातर those people are, they speak relevantly and speak concise and precise. संक्षिप्त और सही बोलते. That is art of social effectiveness. आगे आप सीखेंगे. नेक्स्ट, वो लोग और क्या देखना चाहते हैं आपका? जस्ट अ सेक. आइडेंटिफाई योर कॉपरेशन, कि आप ग्रुप में कितना कॉपरेट करते हैं. अगर आप कॉपरेट नहीं करते तो क्या फायदा? आप अपनी ही चलाना चाहते हैं तो who wants somebody? Because in the organization or in the family there has to be certain amount of cooperation, and that is what they check. Then they also ask your social acceptability. Effectiveness और social acceptability एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वो प्रभावशीलता होता है और दूसरा आपको लोग पसंद करें कि नहीं. कई बार क्या होता है, some people are trying to prove themselves. The group may agree to them, but they may not like them because they feel that the person is trying to force their way. They are not allowing them to exist. कई बार कुछ लोग इतना ज्यादा प्रताप दिखाते हैं कि दूसरा जन उनके सामने अपने को फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करता है. अगर आप दबा हुआ, कुचला हुआ किसी को महसूस कराते तो उसका क्या होगा? वो प्रतिशोध में आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, देर सवेर से ही. तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातचीत के अंदाज में, इफ अ पर्सन ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन इज ट्राइंग टू crush others, trying to suppress others, then he is doing it wrong. He can always say the point without suppressing. थोड़ा आप भी तो एक्मोडेट करिए, समझदारी से बात करिए. किसी के
You are not living in the Jamindari times that I will do this. My foot, nobody wants to listen to your nonsense. If you have too much of this saying nonsense, be careful. Maybe for some reason is nobody is reacting. But these people become source of conflict. इन्हीं के साथ लड़ाई भी होती है और लोग इनको पीटना पसंद करते हैं. ये बड़ी दुखदाई बात है पर सच्चाई है. क्यों? क्योंकि अतिवादी होते हैं. अतिवादी किसी को पसंद नहीं. ना आप ज्यादा सीधे बने, ना आप ज्यादा अपनी चलाएं. आक्रामक ज्यादा है तो फिर कभी ना कभी आपके कर्मा आपको उल्टा दे देंगे. इट विल अफेक्ट यू. दैट इज वाई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है. दूसरे की भी सुनिए, दूसरे की भी इज्जत करिए. एग्जैक्ट नाउ दैट डज नॉट मीन कि रॉन्ग चीज भी एक्सेप्ट करिए, पर कम से कम लॉजिकल तो वही है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई नॉलेज. नॉलेज इटसेल्फ इज लीडरशिप. याद रखना, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रभावशाली नहीं दिखेंगे. यू विल वॉन्ट बी socially effective, you won't be socially accepted also. You will not be able to do anything. So they want to identify that. That is your knowledge. How much knowledge you have. Are you able to speak? Because if you are in this present age where knowledge is in your pockets, in the form of mobile, you don't want to use it. I'm sorry to say, everybody knows all these stupid actors and actresses' name. But they do not know even their grandfather's name or grandmother's name. Very sad. That speaks that they have wrong set of knowledge. They do not want to use the knowledge positively. You want to join the armed forces and you do not know about the weapons they have, what are the different organizations, कौन सी post. तो ये दुख की बात है. इसीलिए knowledge होनी चाहिए. Knowledge social issues की भी होनी चाहिए. I've always said that you can go for that website, groupdiscussionidea.com, because I found it good. That's it. Next, identify honesty and integrity. One time you've said something and the next time you've changed your statement. Now, if you are very opportunistic, you are very stupid, very cunning, that you keep changing your words and you keep troubling the others, you actually are very, very scrupulous. You are a dirty-minded person. You are a person with a dirty character. You are a person with a dirty thought process, and on the long run you will suffer. You have to. And when you will suffer as a person, and if you are part of the organization, who will suffer? Organization. So हम ऐसे व्यक्ति को ले ही क्यों जो अपनी ईमानदारी को बराबर नहीं रखता है. ईमानदारी का मतलब मूर्खता नहीं होता है. ईमानदारी का मतलब होता है certain values which you realize has to be repeated over the period of time. Am I right? Next, identify analytical ability. अब analytical ability आपके पास नहीं है. कोई कुछ कह रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, एनालाइज भी नहीं कर रहे हो, अपने को सुधार भी नहीं रहे हो. You are not correcting yourself. You are again opposing the person. So that is also going to go against you. So try to have analysis. Analysis means, again, it's quite close to reasoning ability also. But in reasoning, we do from experience. Analysis takes you to visualization. Futuristic visualization भी ले जाता है. So you are able to identify. Now we come down to the other points. Sorry. Identify social etiquette. Again, that is also very important, because while you are doing a group discussion, if you will not be having a social standard, many a times people go astray. वो बातचीत करने के बजाय बोलते तुमने मुझसे ऐसे बात क्यों की. तो that also is very wrong. Social etiquette और tactfulness थोड़ा मिलता जुलता है, but tactfulness में बातचीत का लहजा को देखते हैं. Social etiquette में हम दूसरे को सम्मान से संबोधित करते हैं. We do not take people too casually. If we will say, listen, yeah, and this also comes from your body language, this also comes from your speaking style. Many a time people, they become very unconcerned and they talk to people in the society as if they are their friends, and that also they talk very silly and sarcastically, which is wrong. So please improve that. Next, we come down to identify your emotional intelligence. What do you mean by emotional intelligence? See, there are sometimes topics where people are talking something for social order or for some logic. So, and some people, they get emotional with some side of perspective and some side not.
इन द सेंस कि वो एक अपने संवेग को ले आते हैं, वो कोई चीज को न्यूट्रल और वाइजली देखने के बजाय इमोशनली देखना चाहते हैं. तो आई थिंक दे आर रॉन्ग देयर. For example, suppose we are working in an organization and suppose we are a Hindu and we are having certain bad experiences of other community, but we are now, while dealing with everyone in a social manner or in situation, without identifying, because of our bad experiences of before, we are mistreating the other. हम दूसरे के साथ गलत स्वभाव कर रहे हैं. तो इस प्रकार की जो इमोशनल होता है, जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, आप बुद्धि का किनारा कर लेते हैं, बुद्धि से किनारा, दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कम टू सम डिसीजन, सम कॉमन पॉइंट्स, तो वो भी आइडेंटिफाई होता है ग्रुप डिस्कशन की से. नेक्स्ट, कन्विंसिंग एबिलिटी. हाउ विल यू कन्विंस द अदर पीपल, ताकि कॉमन कंक्लूजन हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मकसद ही होता है कि समूह परिचर्चा करके आप कोई कॉमन पॉइंट पे आए. राइट, सो यू हैव टू लर्न दैट. पर्टिकुलरली पीपीटी में और दिमाग लगाना पड़ता है, और अगर नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन जो आपको टॉपिक में मिलते हैं उसमें अलग आ जाता है. तो कन्विंस, यू विल हैव टू कन्विंस अ पर्सन. एंड हाउ विल यू यूज कन्विंसिंग? इज डन बाय एग्जांपल्स, बाय लॉजिक, बाय नॉलेज, बाय फैक्ट्स, एंड टॉकिंग टू देम नॉट एज अ डोमिनेटिंग पर्सन बट टॉकिंग टू देम इन एन इंटेलिजेंट मैनर. बुद्धिमत्ता से बात करें तो वो कन्विंसिंग एबिलिटी. और लास्ट चीज वो लोग आपका ये भी देखते हैं, लिसनिंग टेंडेंसी. देयर आर मेनी पीपल, आई हैव फाउंड अ फनी सेट ऑफ पीपल, फ्रॉम अ फनी पीपल, दे ऑलवेज प्रिटेंड टू लिसन बट दे नेवर पे अटेंशन टू एनीथिंग. नाउ व्हाट इज लिसनिंग? Listening does not mean that if I am saying silently, yes, you speak. It also means that understanding what you're saying and thereafter go for the conversation further on with it. कहने का तात्पर्य, सुनने के लिए चुप होना जरूरी नहीं है. सुनने के लिए दिमाग को सतर्क रखना जरूरी है, ताकि जो आप कह रहे हैं वो समझे भी, ताकि अगली बात उससे जुड़ के आगे की हो. There are many people, I came across a funny set of people. They said, okay, what is the problem? Okay. And then they said, so what is the problem? Now I failed to understand what were they doing at that point of time. जब बताया जा रहा था. तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग, they are bull by their tendencies. They are really bull. And people living with them also become bullish. They use only power and force. They don't have sense of education, sense of logic, sense of understanding. अब ये ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन दो व्यक्ति की हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई और हो, उसमें ताकत से ये चीज नहीं चलती. आपको एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ती है और दूर तक एक दूसरे को समझना पड़ता है. And then you come to some decisions. So group discussion is basically to check, will you be able to coexist with the organization? Will you be able to create connection with the other person? Will you be able to logically behave? Will you be able to be wise? अब आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं चलेगा. तो you have to speak, you have to be logical, you have to be analytical, you have to be reasoning. Is it clear? तो ये this is just a preview to understand कि वो लोग क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करते. अभी आगे हम लोग बात करेंगे what are the qualities and how do they pick the qualities. तो इस तरीके से ये दो तीन सब चीज़ों को ध्यान से सुनने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह आपका ये ग्रुप डिस्कशन आपको पूरी तरीके से सबके सामने साफ दृष्टि से दिखा देता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं. Group discussion is able to identify what kind of person you are. And for a good trained psychologist in the name of a GTO, याद रखिए तीनों साइकोलॉजिस्ट होते हैं. एक साइकोलॉजी टेस्ट का साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट होता है, और एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन. तीनों जन आपको खासतौर से GTO वाले पहचान लेते हैं. रिमेंबर दैट इज व्हाई दे डू मेक यू डू 2 group discussions so that they can consistently see you. Of course, one group discussion is during the screening time. उधर भी ये आइडेंटिफाई करते. उम्मीद है इससे कुछ आपका दिमाग खुला होगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.